देश माने राज्यवासियों के लिए कि स्कूल का वास्ता हम लोग का चुनाव चिन्ह मिल गया। अगर बिहारी कहा जा रहा है तो इसका मतलब है कि हमें भी लगता है शायद हमारी शिक्षा किसी काम की नहीं, हम लोग शिक्षित होने के बावजूद हमें ऐसा लगता है शायद हमें कोई मजदूर कह रहा है। हम लोग के प्रणेता प्रशांत किशोर जी जो बहुत दिनों से लगे हुए हैं बिहार के बदलाव के लिए, और आज सौभाग्य की बात है कि आज जिस उम्मीद को लेके वो लड़ रहा है, रोजगार को लेके लड़ रहा है, शिक्षा को लेके लड़ रहा है, उसमें बहुत ही खुशी की बात है हमारे पार्टी के लिए और बिहार के देश माने राज्यवासियों के लिए कि स्कूल का वास्ता हम लोग का चुनाव चिन्ह मिल गया है। जो हम लोग का एक नारा है, गरीबी हटाने का एक ही रास्ता, वो मिल गया स्कूल का वास्ता। तो ये सबसे बड़ी प्रधानता है। इसी के लिए हम लोग आप लोग को आमंत्रित किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमारे पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता हैं, सभी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, गांव-गांव में ये स्कूल के वास्ता को लेके पहुंच रहा है और संकल्प ले रहा है कि गांव का एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहे जो अनपढ़ रहे, सबको शिक्षित कराना है और इसी शिक्षित के माध्यम से रोजगार बढ़ाना है और बिहार में जो गति देना है। जो बिहार का आज जो स्थिति है, जो लोग बाहर जाके प्लान कर रहे हैं, वो आज बिहार में वो लोग बाहर के लोग आएंगे और यहाँ उनको रोजी रोजगार मिलेगी। पार्टी के जो सुधार प्रशांत किशोर है, उन्होंने कहा है स्कूल का वास्ता हमको मिला नहीं है, हमने मांगा है। पीछे यही है कि हम लोग का जो माने औचित्य है लड़ाई का, जो बदलाव का, वो शिक्षा ही है। और सौभाग्य है कि शिक्षा में हम लोग का स्कूल का बैग मिल गया, स्कूल का बस्ता मिल गया, वो सबसे बड़ी प्रधानता है। 240 का चुनाव लग रहा है, बहुत बड़ी चुनौती है और इसीलिए नया चुनाव जीता है। कैसे लोगों को पता है? हम अभी तो आप देख रहे होंगे कि 2 साल से प्रशांत जी अपने मेहनत कर रहे हैं, पूरे कार्यकर्ता साथ में लगी हुई है, पूरे पदाधिकारी संगठन की तैयारी हो गई है और आज पूरे गांव में माने पंचायत स्तर तक संगठन बन गई है और पंचायत स्तर तक जिस पार्टी में संगठन हो जाए वहां जन जन तक पहुंचाने में कोई भी चुनाव चिन्ह हम लोग के लिए भारी नहीं है। और अभी 3 महीना बाकी है और हम लोग 3 महीना में रगड़ के किसी भी हाल में हर बच्चे तक, हर गार्जियन तक और माता बहन तक स्कूल का बैग पहुंचा देंगे चुनाव चिन्ह। शिक्षित कैसे करेंगे? आप ही के नेता बोलते हैं व्यवस्था नहीं है। वही तो है जो हम लोग उसी को आधार बना रहा है ना। जब बैग, स्कूल का बैग मिल गया, एक एक बच्चा बैग लेके जब स्कूल चलेगा तो हम लोग ऐसे ही शिक्षा के आधार में रहेंगे और शिक्षा हम लोग का बढ़ेगा। अनिल वर्मा जी, आज के देश में भी आप लोगों ने जो पता है स्कूल का वास्ता मिला और शिक्षा करने का रास्ता है, लेकिन आज के दौर में नीतीश कुमार जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शिक्षा में काफी काम किया, उनका भाई आज भी, तो फिर वही वाला परिभाषा फिर होगा। अब मुझे नहीं पता कि आप किस चीजों को देख करके आप कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हुई। मैं जहां तक देखता हूं और खासकर पूरे बिहार के अंदर में मैं भी विजिट करता हूं और मैंने अभी तक, शायद आपके नजर में कोई ऐसा मॉडल स्कूल अगर है तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन पूरे बिहार के अंदर, मुझे नहीं क्या बात करूँ, पूरे बिहार के अंदर में एक भी ऐसा स्कूल आपने शायद नहीं देखा होगा जो गवर्नमेंट से द्वारा संचालित हो और वहां पे वो व्यवस्था हो जहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से उनकी पढ़ाई होती हो। एक्चुअल में देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है, ना कि हम वहाँ पे खिचड़ी बांटने की बात कर रहे हैं और साइकिल बांटने की बात कर रहे हैं। हमारा मकसद है शिक्षा, क्योंकि कहा जाता है कि जब हमको बड़ी बिल्डिंग तैयार करनी होती है तो हमें नींव पे काम करना होता है। और किसी बच्चे का अगर हम एजुकेशन सिस्टम ही बिगाड़ देंगे, किसी बच्चे को सही एजुकेशन ही नहीं देंगे, आज आप देख पा रहे हैं पूरे बिहार के अंदर में जितने भी बच्चे हैं वो 8-9 साल की उम्र के अंदर मजदूर बन जा रहे हैं। आज बिहार जो है एक तरीके से उसका नाम बिहार को और बिहारी वर्ड को गाली बनने के पीछे और साथ साथ बिहारी के साथ साथ बिहारी मजदूर जैसा एक साउंड आता है। अगर बिहारी कहा जा रहा है तो इसका मतलब है कि हमें भी लगता है शायद हमारी शिक्षा किसी काम की नहीं, हम लोग शिक्षित होने के बावजूद हमें ऐसा लगता है शायद हमें कोई मजदूर कह रहा है। इसका मतलब है कि हमें 7 साल की उम्र में ही हमारे पीठ पे फोड़ा दे दिया गया है कि भाई यही तुम्हारा सब कुछ है। एक्चुअल में स्कूल का बस्ता एक रास्ता बन रहा है उन लोगों के लिए जो खासकर शिक्षा को बेहतर तरीके से ले, ऑब्जर्व करे और बिहार को अगर शिक्षित करने के बारे में सोचा जाए और उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए। कहा जाता है कि केवल प्लान बना लेने से सब कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूशन होने के लिए वैसी आइडिया और वैसा एग्जीक्यूशन करने वाला एक माइंड सेटअप भी होना चाहिए। वो प्रशांत किशोर जी के अंदर में वो माइंड सेटअप है कि वो कैसे एजुकेशन को डेवलप करेंगे, कैसे वो बड़ी स्कूल एजुकेशन सिस्टम के अंदर में लेकर आएंगे, कैसे वो अगर वो सरकारी व्यवस्था नहीं मिल पा रही है तो कैसे हम उसे प्राइवेट तरीके से हम उसे एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस देकर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। ये सारी गतिविधि जो है वो आज प्रैक्टिकल तरीके से चीजों के ऊपर बातचीत हो रही है। एक लॉजिकल तरीके से स्टैंड लिया जा रहा है कि बिहार के अंदर में अब शिक्षित लोग आए हैं,
शिक्षित तरीके से प्लान कर रहे हैं और वो प्लान ऐसा होगा जो आने वाले 5 से 10 साल के अंदर में आपको बहुत बेहतर तरीके से नजर आने वाली है। तो ये एक व्यवस्था है और मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार के पास ऐसा कोई रोड मैप है या इस तरीके से शायद वो एग्जीक्यूशन करने की उनके अंदर में क्षमता है। बिल्कुल, आपकी बात में बहुत अच्छी बात आपने सवाल कहा है कि देखिए 2015 के अंदर में नीतीश कुमार को उन्होंने सहयोग किया। सहयोग करने के पीछे क्या कारण होता है? जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नया कुछ बिहार के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पहले लगता है कि जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग उस पद पे हैं, उन लोगों को सपोर्ट करके शायद उन लोगों से कुछ बेहतर की उम्मीद की जाए। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को चुनते हैं, हम लोग भी वोट किसी को देते हैं तो यही सोच के देते हैं ना कि भाई मैं पॉलिटिशियन नहीं बनूंगा या मैं मुख्यमंत्री बनने के अभी इस स्थिति में नहीं हूँ या मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, तो चलो मैं इनको समर्थन दे देता हूँ, मैं इनको सपोर्ट करता हूँ। जस्ट लाइक प्रशांत किशोर जी भी 2015 के अंदर में नीतीश कुमार को समर्थन दिए थे, सपोर्ट किए थे कि शायद ये व्यक्ति के अंदर में इंटेलेक्चुअल है, नॉलेज है, समझ है, बाई प्रोफेशन इंजीनियर रह चुके, पढ़ाई एजुकेशन की बात करें तो इंजीनियर रह चुके हैं, तो ये शायद ये व्यक्ति शिक्षित है, शायद बिहार के डेवलपमेंट उस लेवल पे लेके जाएगा। लेकिन आपको भी पता है कि अब वो केवल और केवल पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि उनका मकसद केवल उस कुर्सी पे बने रहना है, चाहे पार्टी किसी की हो, कोई भी टीम की हो, उनको मुख्यमंत्री पद से मतलब है, उनको बिहार की व्यवस्था और बिहार के ग्रोथ से उनका कोई लेना देना आज के दौर में नजर नहीं आता। पार्टी बन गई है, चुनाव आगे आ ही है, अब प्रत्याशी घोषणा कब तक होगा? देखिए, प्रत्याशी की घोषणा बहुत जल्द होने वाली है क्योंकि हमारे पास जो एक रोड मैप करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। हम बाकी पार्टियों की तरह काम नहीं करते कि जहाँ पे कोई पैसा देते और उसको हम लोग ऐसे ही स्थान देते हैं। अभी हम लोग इस संगठन पे काम हो रही है, बदलाव यात्रा है, बदलाव सभा चल रही है और ये सारे 38 जिला में जब हो जाएगी तो हम लोग की प्रत्याशी की घोषणा होगी और वो संगठन है, राजपुर कमेटी है, उसके माध्यम से ये तय होगी कि हमारे पार्टी के कौन नेता अच्छे काम कर रहे हैं, किनको टिकट दिया जाए। जो हम चूंकि 243 में सरकार बनाने के लिए अगर मजबूत सिपाही नहीं खड़ा हो तो फिर लड़ाई का मजा नहीं है, इसलिए अभी हम मुख्यालय में बैठे हैं और आपके पार्टी के नेता और जनसुराज पॉडकास्ट और उसमें कहते हैं कि मुख्यमंत्री जीडीपी का जो जमीन है वो सारा बेच दिया गया और उसको लेने वाले आधा से ज्यादा भाजपाई। तो आपको ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री में बैठे और प्रशांत से मुख्यमंत्री की बात करते हैं? ये तो आपको जानकारी होना चाहिए, आप खुद मीडिया में हैं, ये आपको जानकारी होना चाहिए कि प्रधानमंत्री महोदय कितना मैंने पहली बार जब यहाँ चुनाव लड़ने आए थे इन्होंने कहा था कि जब बांग की धरती पर पैर रखेंगे तो चाय पी के ही जाएंगे और उन्होंने कितनी चुनाव विधानसभा लोकसभा देख लिया, चाय तो नहीं, चीनी तो नहीं निकला, चाय का तो बातें खत्म करी। और आ गया जमीन के बाद प्रशांत जी जो बता रहे हैं, तो आप खुद मीडिया से जुड़े होंगे, आप जान रहे हैं कि ये सारे जमीन का जो कारोबारी लोग हैं उद्योगपति से रिलेटेड है लोग और जिनके पास पैसा हो वही काम करेगा। और बीजेपी आप जान रहे हैं उद्योगपतियों का पार्टी है, तो ऐसे ही सारे उद्योग लोग लगाए हुए हैं, सब लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। पूरा जमीन लगभग, नाम तो हम किसी का लेंगे नहीं, लेकिन उसमें 50% प्रशांत जी अगर बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हकीकत है।